It's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप। यहाँ सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में लेट्स माइक न्यूज रैप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए ब्राजील पहुंच गए हैं। ब्राजील में अधिकारियों और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। रियो डी जेनेरो शहर में हो रहे इस समिट में मोदी 12वीं बार हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ने आज तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर बधाई दी और उन्हें प्रेम और धैर्य का प्रतीक बताया। तिब्बती आध्यात्मिक नेता आज 90 वर्ष के हो गए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य तिब्बती मंदिर सुलाखांग में 30 जून से ही इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए समारोह चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि केस पर दिए बयान पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा है कि मैं उनकी मां का सम्मान आज भी करता हूं। हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। इनको चाहिए कि ये इतना बड़ा मुद्दा है, आप खुद इसके भागीदार बने थे, जगह जगह मीटिंग की, ये रिकॉर्ड में है। आपने इस कंपनी के डायरेक्टर्स की तारीफों के पुल बांधे। चलिए मान लिया कि आपको नहीं मालूम था, आप जनता को स्पष्ट करो कि आपसे गलती हो गई। गहलोत जयपुर में कांग्रेस के नए मुख्यालय भवन के निर्माण के शुभारंभ कार्यक्रम में बोल रहे थे। जयपुर में आज प्रदेश कांग्रेस के नए मुख्यालय भवन के निर्माण का शुभारंभ हुआ। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में कभी भवन बनाने पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस देश की इमारतें बनाने का काम किया। भाजपा एक बार सत्ता में आई है, आते ही पूरे देश में इन्होंने अपने भवन बनाने का काम किया। पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर से टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। महुआ ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जनहित में रिट याचिका दायर की है। याचिका में 24 जून के चुनाव आयोग के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है जिसके तहत बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बार फिर बादल फटने की घटना सामने आई है। इसमें 3 पुल बह गए हैं जबकि खेतों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं चंबा और मंडी जिले में भी बादल फट गया जिससे 5 पुल बह गए। चंबा में कंघेला नाले पर बना पुल ढह गया। वहीं मंडी जिले की चौहार घाटी में एक वाहन यातायात और 3 पैदल पुल बह गए। पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया है। केरल में निपाह वायरस के नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 425 लोगों को निगरानी में रखा है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि सबसे ज्यादा 228 लोग मलप्पुरम जिले में, 110 पलक्कड़ में और 87 कोझिकोड में निगरानी में है। अंडमान सागर में आज सुबह रिक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। अभी तक किसी नुकसान या खतरे की सूचना नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मतभेद के बाद अरबपति एलन मस्क ने नए राजनीतिक दल अमेरिका पार्टी बना ली है। ये अमेरिका की द्विपक्षीय राजनीतिक पार्टी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक को चुनौती पेश करेगी। अमेरिका के टेक्सास में अचानक आई बाढ़ में 51 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 15 बच्चे भी शामिल हैं। दौसा में 7 दिन पहले अस्पताल रोड के पास एक मकान में प्रार्थना सभा के दौरान गरीब लोगों को कुंड में स्नान करवाकर ईसाई बनाने का आरोप लगा। हिंदूवादी संगठनों के लोग आज जेसीबी और बैनर लेकर रैली निकालते हुए चर्च की तरफ बढ़े। पुलिस ने उन्हें रोका तो गहमा गहमी हो गई। इसके बाद सड़क पर बैठकर ये लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। जम्मू कश्मीर राज्य जांच एजेंसी ने मादक पदार्थ आतंकवाद मामले में पाकिस्तान के हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन समेत 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
भोपाल में कूड़े के ढेर में बड़ी तादाद में तिरंगे जलाने का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ये नगर निगम के कर्मचारियों की करतूत है। यूपी के 3 लोगों की राजस्थान में सड़क हादसे में मौत हो गई। बारां में हाईवे पर गड्ढा बचाने की कोशिश में कार बेकाबू होकर आगे चल रही पिकअप में घुस गई। मरने वालों में एक दिल्ली का युवक भी है। हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर गजनपुरा में हाड़ौती पैनोरमा के पास बीती रात हुआ। पंजाब में आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया का 4 दिन का रिमांड आज समाप्त हो गया। इसके बाद विजिलेंस ब्यूरो उन्हें मोहाली कोर्ट लेकर पहुंची। यहां कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने महाराष्ट्र में 3 भाषा नीति वापस लिए जाने पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक मंच पर आने की सराहना की है। चेन्नई में एक मीडिया ब्रीफिंग में स्टालिन ने इसे बीजेपी की हार बताया और कहा कि तमिलनाडु में भी भाषाई पहचान की रक्षा के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने विशाखापट्टनम को आईटी हब बनाने की योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टीसीएस और कॉग्निजेंट को 99 पैसे और ₹1 प्रति एकड़ की रियायती दर पर जमीन दी जाएगी। इस कदम से हजारों नौकरियां पैदा होंगी और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में विधानमंडल भवन के पास बाबू जगजीवन राम का पुण्य स्मरण करते हुए ऐलान किया कि अंबेडकर आवास योजना के तहत 10,000 बेघर SC/ST परिवारों को मुफ्त घर और कौशल्या कर्नाटक योजना के तहत दलित युवाओं के लिए मुफ्त कौशल प्रशिक्षण और विदेशी नौकरी मेलों का आयोजन किया जाएगा। लक्षद्वीप प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अगट्टी द्वीप पर एक नए इको टूरिज्म प्रोजेक्ट की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए करवत्ती और मिनिकॉय समुद्र तटों का विकास शामिल है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। मणिपुर सरकार ने विस्थापित लोगों की घर वापसी के लिए 3 चरणों की योजना लागू की है। मुख्य सचिव प्रशांत कुमार सिंह ने इम्फाल में बताया कि 70,000 से अधिक विस्थापितों को जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर तक उनके घरों में बसा दिया जाएगा। तेलंगाना में चल रहे वन महोत्सव के तहत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में प्रोफेसर जयशंकर यूनिवर्सिटी परिसर में पौधारोप कर हरित तेलंगाना अभियान को बढ़ावा देने की गुजारिश की है। ये अभियान 7 जुलाई को संपन्न होगा। इस बार राज्य में 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। मेघालय सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सभी होटल, गेस्ट हाउस, होमस्टे और पर्यटक आवासों का पर्यटन विभाग में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही निजी वाहन कमर्शियल उपयोग के लिए किराए पर देने पर भी रोक लगा दी गई है। असम सरकार ने पूरे राज्य में होटलों, रेस्तराओं और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खपत और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में गुवाहाटी में हुई कैबिनेट बैठक में ये निर्णय किया गया। बिहार में जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज प्रमुख डॉक्टर दिलीप जायसवाल पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। पीके ने कहा कि इस कॉलेज पर गलत तरीके से कब्जा करके दिलीप जायसवाल ने 50 से अधिक नेताओं के परिवारों को अपने कॉलेज में बगैर टेस्ट या जांच परीक्षा के लिए नामांकन करवाया और उन्हें डॉक्टरी की डिग्री दी। इनमें लालू प्रसाद के रिश्तेदार भी शामिल हैं। मिजोरम में चम्फाई जिले के जोखावथार गांव में म्यांमार के चिन राज्य से 1000 से अधिक शरणार्थी और पहुंचे हैं। म्यांमार में चिनलैंड डिफेंस फोर्स और चिन नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।